वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं वो किस तरीके से हमारे बॉडी में उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं वो किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं। तो वहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वहाँ पे जो उनके रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर के थ्रू पहले वो अटैच होते हैं। वो रिसेप्टर्स उनके कहाँ पे प्रेजेंट होते थे, या तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते थे या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल पेप्टाइड हार्मोन हो गए या एमाइन हार्मोन्स हो गए या प्रोटीन हार्मोन, इनके जो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर सरफेस पे। ये सेल है, ठीक है ना। तो ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, शॉर्ट में PM लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये साइटोप्लाज्म है अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं जो हार्मोन को रिसीव करेंगे। पहले जो किसी टारगेट सेल जब उसको काम करना हो तो टारगेट सेल उसको रिसीव कर देते हैं। तो वो रिसेप्टर्स होते हैं टारगेट सेल पे। ये टारगेट सेल है, ये ब्लड से हमारे मतलब जो भी ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड के थ्रू ही मतलब हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट टारगेट सेल पे। ये मान लीजिए ये हार्मोन है, ब्लड के बाद ये आएगा इस स्पेस में। इस स्पेस को मैंने शॉर्ट में लिखा है IF का मतलब होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा। इसके बाद जो होता है ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा रिसेप्टर पे, रिसेप्टर के साथ जो प्रेजेंट होगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर पे, ठीक है ना। ये क्यों एक्सटीरियर पे होता है इसका, क्योंकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होता है ना इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, जो हमने पढ़ा है, तो ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बना होता है लिपिड का, ठीक है ना, लिपिड बाइलेयर का। तो ये जो लिपिड बाइलेयर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये इस वाटर सॉल्युबल जो भी चीज़ होगा इसको एलो नहीं करता है, मतलब सीधा इसको अलाउ नहीं करे, डायरेक्टली इसको अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसीलिए इसके जो रिसेप्टर्स जो होते हैं इस एक्सटीरियर पे ही इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका रिसेप्टर होगा, ठीक है ना। तो ये लिपिड का बना होता है और यहाँ से जो हार्मोन्स होते हैं वो वाटर का बना होता है। जैसे हमें पता है ना, ये जो लिपिड जो होता है इसके दो एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड, दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक एंड। तो ये जो हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है इस वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होता है इसको पास नहीं होने देगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसलिए ये रिसेप्टर के साथ सरफेस के रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे ये हार्मोन आएगा, ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद यहाँ पे ये हार्मोन आएगा, इस रिसेप्टर के साथ ये बनाएगा रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। जब ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। इसमें से एक जो प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं G प्रोटीन। इस रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ये जो यहाँ पे बना है हार्मोन रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से क्या होगा, ये G प्रोटीन प्रेजेंट होता है हर किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है ना, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा हार्मोन जो होता है यहाँ पे, दूसरा प्रोटीन जो होता है उसको बोलते हैं एडेनिल साइक्लेज, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये G प्रोटीन इस रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इस एडेनिल साइक्लेज को मैंने शॉर्ट में AC लिखा है, इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी इनएक्टिव फॉर्म में था। G प्रोटीन भी हमारी सेल मेम्ब्रेन में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी एक्टिवेशन होती है। तो ATP प्रेजेंट होता है एक सेल में हमेशा, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये जो ATP मॉलिक्यूल जो बना ऑलरेडी हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया या और दूसरे ऑर्गेनेल से बनता है,
तो ये ATP जो है ना, इस ATP को क्या कन्वर्ट करेगा, ये एड्रेनल साइक्लेज, ये कन्वर्ट करेगा इसको CAMP में। शॉर्ट स्मॉल में C लिखते हैं, बाकी कैपिटल में लिखते हैं AMP। CAMP का मतलब क्या होता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना। ये जो साइक्लिक एडेनिन मोनोफॉस्फेट जो होता है, यहाँ पे जब हार्मोन आया था तो वो फर्स्ट मैसेंजर यानी प्राइमरी मैसेंजर एक्ट करता है, ठीक है ना, वो प्राइमरी मैसेंजर। फिर ATP के थ्रू जो एडेनिल साइक्लेज से बनता है AMP, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। हार्मोन फर्स्ट प्राइमरी मैसेंजर हो गए और CAMP जो है ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है। इसी CAMP जो है ना अपना हार्मोन जो है ना, इसके थ्रू अपने जो मतलब जो भी फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज होते हैं वो इसी सेकेंडरी मैसेंजर के बाद सेल जो होते हैं वो दिखा देते हैं। तो ये CAMP बन गया। तो सेल में क्या होते हैं, और प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोटीन काइनेज। मैंने शॉर्ट में PK लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये प्रोटीन काइनेज भी किस फॉर्म में होता है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये जो CAMP जो होता है ना, ये इन प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना, इसको एक्टिवेट करेगा तो इस तरीके से एक्टिवेटेड हो जाएंगे PK, मतलब प्रोटीन काइनेज। ये प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट हो जाएंगे, इनकी जो एक्टिवेशन हो जाएगी, जो सेल में प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेल्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है, वो सेल में प्रेजेंट होते हैं सेल्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो फंक्शन मतलब उनका वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें फॉस्फोरिलेशन नहीं होता है। उनमें फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट जो होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, वो उन प्रोटीन्स में नहीं ऐड होता है, इसीलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये सेलुलर प्रोटीन्स जो होते हैं ये एक्टिवेटेड PK क्या करेंगे, प्रोटीन काइनेज, इन सेलुलर प्रोटीन जो इनएक्टिव फॉर्म में थे, जो बिना फॉस्फोरिलेटेड थे, इनको फॉस्फेट जो होता है उनको ऐड करेंगे, फॉस्फोरस इनको ऐड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो PK जो होते हैं, प्रोटीन काइनेज जो होते हैं, प्रोटीन काइनेज, ये खुद कहाँ से फॉस्फेट लाएंगे, ये लाएंगे इस ATP के थ्रू, मतलब ATP से लाएंगे। ATP का मतलब क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट इसमें प्रेजेंट होते हैं ना। इसने इस सेलुलर प्रोटीन को एक फॉस्फेट दिया जिससे ये इसकी फॉस्फोरिलेशन हो गया। इस तरीके से ये जो प्रोटीन जो होता है ये इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे इसको फॉस्फोरस मिल गया जो इस ATP से लाया, और इसको किसको लाने में हेल्प किया है, प्रोटीन काइनेज, इस प्रोटीन काइनेज ने, ठीक है ना। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या हुआ है, ये फंक्शनल बन गया यहाँ पे, ये प्रोटीन जो है ये फंक्शनल हुआ। इसके बाद जो होता है ये फंक्शनल प्रोटीन जो होता है यही रिस्पॉन्स दिखाता है, जो इस मतलब जितने भी मतलब हार्मोन्स का जो इन वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो इसी फंक्शनल हार्मोन के थ्रू दिखता है, ठीक है ना। और भी ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं और भी होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो मेन जो होता है CA मतलब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को ही मेनली पढ़ना होता है। तो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये जो पूरा बहुत सारी रिएक्शंस होते हैं, पहले ATPC ये एक्टिवेट हो जाता है, फिर यहाँ से ये मेम्ब्रेन से एक्टिवेट होते हैं, ये बहुत n नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं इस सेल में। तो इसको बोलते हैं कास्केड ऑफ रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको, कास्केड ऑफ रिएक्शन। इन कास्केड ऑफ रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ये मैकेनिज्म जो होता है वाटर सॉल्युबल का, ये स्लो होता है, ठीक, क्या होता है, स्लो एज कंपेयर टू लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, वो फास्ट होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।